श्री राम जी को छोड़कर दूसरा कोई और भी है जो शरण में जाने के योग्य हो। शरण में जाने के जो योग्य होता उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? शरण्य कहते हैं। शरण्य प्रयोग बनता है, शरण्य या जो शरण में जाने के योग्य हो। शरण में जाने के योग्य कौन है? जो आश्रित की दुख निवृत्ति कर सके, जो आश्रित की आत्यंतिक दुख की निवृत्ति कर सके। और दूसरी बात है जो शरण में आए भय को अभयदान दे सके। बहुत अधिक नहीं तो कम से कम 2 लक्षण मोटे तौर पे स्वीकार करो, 2 में ही सब हो जाएंगे। बाकी इनके सब अवान्तर भेद होंगे, मुख्य 2 ही बातें। कौन कौन? एक तो शरणागत की आत्यंतिक दुख निवृत्ति करा सके, उसको सर्वथा दुख रहित बना दे। दूसरी बात, उसे अभयदान दे दे। ये 2 लक्षण जिसमें होंगे वो शरण में जाने के योग्य होगा। और ये दोनों लक्षण केवल और केवल श्री राम जी में ही घटते हैं। भगवान में ही घटते हैं ये 2 लक्षण। आपको हमारी बात पे भरोसा न हो तो बिना किसी संकोच के आप कह सकते हैं कि राम जी के अतिरिक्त अमुक की शरण में जाने से भी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति भई। अथवा उसे अभयदान मिल गया। हमें तो कोई दिखता नहीं, आपको कोई उदाहरण दिखे तो आप बता सकते हैं। तत्व की दृष्टि से वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांत की दृष्टि से, व्यासादि ऋषियों के सिद्धांत की दृष्टि से पंचदेवोपासना सनातन धर्म की उपासना है। पंचदेवोपासन, जिसमें भगवान गणपति, भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवती दुर्गा शक्ति और भगवान श्री, ये 5 परब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसा ही बिना किसी सांप्रदायिक खींचतान के सिद्धांत रूप में यही है। इसलिए तात्विक दृष्टि से अभेद को स्वीकार करते हुए भी हम भगवान व्यास के एक पुराण वचन को उद्धृत करना चाहते हैं। भगवान व्यास कह रहे हैं, कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज, आप सबको श्लोक याद है, और नहीं याद हो तो याद कर लेना।
बोलो। आलोड्य सर्वशास्त्राणि, बोलो। हर्षित बोलो। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम् ध्येयो नारायण सदा। ये हमारा बनाया हुआ श्लोक नहीं है, ये भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की वाणी है। वे कह रहे हैं आलोड्य सर्वशास्त्राणि, सर्वशास्त्राणि आलोड्य, सारे शास्त्रों का आलोडन करके। आलोडन का तात्पर्य है संपूर्ण शास्त्रों का आद्योपांत गंभीरता पूर्वक अध्ययन करके। आलोड्य सर्वशास्त्राणि, पहले तो समस्त शास्त्रों का आलोडन विलोडन किया और फिर उन शास्त्रों की अलग अलग बातों को सुन करके तमाम तरह के तर्क वितर्क बुद्धि में उत्पन्न हुए। तो उन तर्क वितर्कों का समाधान करने के लिए विचार्य च पुनः पुनः, बारंबार विचार किया। चारों वेदों का, छहों शास्त्रों का, अष्टादश पुराणों का, स्मृतियों का, धर्म शास्त्रों का, आगम ग्रंथों का, सबका परम तात्पर्य क्या है, इस संबंध में विचार किया। विचार पुनः पुनः, और विचार करने के बाद भगवान व्यास कह रहे हैं, हमारे जैसा आदमी कहे तो कोई बात नहीं, भगवान व्यास कह रहे हैं इदमेकम सुनस्पन्नम, एक ही बात सिद्ध होकर सामने आई, ध्येयो नारायण सदा, श्री नारायण सदा ध्येय। स्मार्त परंपरा के प्रधान आचार्य शिवावतार भगवान आदि शंकराचार्य, वे क्या कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए हम तो शंकराचार्य जी को परम भागवत परम वैष्णव मानते हैं। हम इसलिए ये बात जानबूझकर ये विशेषण लगा के बोल रहे हैं कि कोई ये ना कहे कि तो वैष्णवों ने सिद्धांत बना लिया। नहीं, भगवान शंकराचार्य बोल रहे हैं। हमें उनकी वैष्णवता के प्रति संदेह नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें केवल स्मार्त पक्ष का प्रधान आचार्य मानते हैं, उनके लिए हम ये निवेदन कर रहे हैं विनम्रता पूर्वक। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं ध्येयम श्रीपति रूपमजश्रम, ध्येयम श्रीपति ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम, ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम, ध्येयं श्रीपति रूपमजश्रम, ध्येयं श्रीपति रूपमजश्रम, नेयं सज्जन संगे चित्तम, ध्येयं सज्जन संगे चित्तम, गेयं दीन जनाय च वित्तम, ध्येयं दीन जनाय च वित्तम, देयं दीन जनाय च वित्तम, ध्येयं दीन जनाय
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। वाह। गीता जी का गान करो, विष्णु सहस्त्र नाम का गान करो, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। वो गेय है, गातुम योग्यम गेयम, गाने के योग्य है। संपूर्ण वेदादि उपनिषदों का सार सर्वस्व गीता है, और संपूर्ण गीता का सार सर्वस्व क्या है? बहुत ध्यान से सुने। संपूर्ण गीता का सार सर्वस्व है भगवत शरणागति। इसलिए संपूर्ण गीता का उपदेश संपन्न होने के बाद भगवान ने अपने अंतरंग सखा को रहस्य की बात बताई। और एक श्लोक तो वैसे 2 श्लोक कहे, लेकिन एक श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है, वो सब आपको याद है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब शरणागति सार हुआ सबका, और शरणागति का सार क्या है? अथवा हम ये कहें कि शरणागति का प्राण क्या है? तो शरणागति का प्राण है हरि नाम, भगवन नाम, वो शरणागति का प्राण है। बोले कितने नाम हैं भगवान के? कहते धरती के रजकण गिने जा सकते हैं, संभव नहीं है पर गिने जा सकते हैं। आकाश के नक्षत्र गिने जा सकते हैं, तारे गिने जा सकते हैं, वर्षा की बूंदें गिनी जा सकती हैं, पर भगवान के असंख्य नामों की गणना संभव नहीं। असंख्य नाम है भगवान। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि भगवान शेष, उनका नाम ही है शेष। शेष माने जो बाकी बच जाता उसको शेष कहते हैं। महाप्रलय में के बाद भी शेष जी बचे रह जाते हैं। उनकी शैया पर भगवान संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने उदर में विलीन करके शयन करते, योग निद्रा का आश्रय लेकर के, पुराण कह रहे हैं। तो शेष जी रह जाते हैं, इसलिए उनको शेष कहा जाता है। और उन शेष जी का नियम है, क्या नियम है? बहुत ध्यान से सुने बाबूजी, सो नहीं। शेष जी का नियम है अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से अहर्निश नाम जप करते हैं। और एक विशेष बात बताएं, प्रत्येक मुख से अलग अलग नाम। ऐसा नहीं कि एक ही नाम एक साथ 1000 मुंह से बोले, हर मुंह से अलग अलग नाम और एक साथ। ये तो ईश्वर की सामर्थ्य है। ईश्वर कोटि के जो होते उनकी यही अचिंत्य सामर्थ्य होती, जो हम लोगों के मस्तिष्क में नहीं आ सकती। और नाम लेते समय उनको इतना स्वाद आता है नाम लेने में कि जैसे किसी लालची आदमी को मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाता है, लार आ जाती मुंह में, ऐसे ही नाम के अतिशय माधुर्य का अनुभव करने के कारण उनके मुख में लार आ जाती है। 1000 मुखों में लार आ जाती है, जैसे लालची आदमी को मिठाई देखकर मुंह में लार आ जाती है। उस गिरती हुई लार को वो समेटते नहीं है। सोचते हैं जब तक लार समेटेंगे
हरि नाम का एक अक्षर छूट जाएगा, लार बहती तो बहन दे जाए। नाम में घाटा नहीं होना चाहिए, नामाक्षर में भी घाटा नहीं होना चाहिए। ऐसे नाम जापक हैं शेष भगवान। भागवत के पंचम स्कंध में लिखा है, वह लार उनके मुंह से जो टपकती है वो अमृत कुंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। श्री नारद शिव सनकादिक सिद्ध उस अधरामृत का पान करके भगवान के नाम रूप गुण लीला में उन्मत्त हो जाते, रसोन्मत्त हो जाते हैं, ऐसा भागवत जी में लिखा है। और वे शेष भगवान जो 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से अहर्निश नाम लेते रहते हैं, वो 1000 नाम रोज नए लेते हैं। शेष समय पुराने नामों का जप करते हैं, रोज 1000 नए नाम लेते हैं। कब से हैं शेष जी? कोई तिथि तारीख है? ऐसे तो ब्रह्मांड की रचना में, महाभारत आदि में शेष की उत्पत्ति का भी प्रसंग दिया है, पर वो केवल उसी प्रकार से है जैसे रामकृष्ण आदि का अवतार होता है। इसी तरह से वस्तुतः शेष जी तो अविनाशी तत्व है, वो कभी भी नष्ट नहीं होते मूल रूप में। तो अपने मूल स्वरूप में शेष भगवान अनंत काल से भगवान के हजारों नामों का जप अपने 1000 मुखों से कर रहे हैं। रोज 1000 नाम नए ले रहे हैं और अनंत काल तक लेते रहेंगे नए नए नाम। फिर भी शेष जी पार नहीं पा सकते हैं भगवान के नामों का, और भगवान के नामों का ही पार नहीं पाया जा सकता है तो भगवान के चरित्रों का पार भला कौन पाएगा? क्योंकि नाम में ही भगवान के चरित्र समाहित है। तो शरणागति का प्राण भगवान नाम है और भगवान नाम अनंत है। तो हम क्या समझें? बड़ी बारीक बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। तब एष में सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरी काक्षम स्तवैरर्चिन नर सदा परमं यो महत्तेजा परमं यो महत्तपः परमं यो मद ब्रह्म परमं यः परायणम पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानांच मंगलम दैवतम दैवतानांच भूतानाम योभ्यः पिता यतस्सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिश्च प्रलयम यान्ति पुण्डरे विवक्षे तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर नाम सहस्रम में विष्णु पाप भयाप। तो उन असंख्य अचिंत्य अनंत नामों में पितामह भीष्म ने भगवान के 1000 नामों का स्मरण किया, जिसको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र कहते हैं। बड़ा भारी प्रभावशाली। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, 3 काल केवल विष्णु सहस्त्रनाम का श्रद्धा पूर्वक पाठ करे तो जीवन में कोई समस्या ही पैदा नहीं होगी। नियम से करे, श्रद्धा पूर्वक करे, विश्वास पूर्वक करे। बड़ा भारी महात्मा है विष्णु सहस्त्रनाम का। अरे भला कौन महात्मा कह सकता, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। शरणागति का उपदेश तो भगवान ने किया, पर शरणागति का जो प्राण है उसका उपदेश भगवान ने नहीं किया। शरणागति का प्राण है हरि नाम। नाम का उपदेश स्वयं न करके नाम का उपदेश परम भागवत महाभागवत पितामह भीष्म के मुख से कराया। विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश भीष्म जी दे रहे हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है। माने शरणागति का जो प्राण है नाम, वो भगवान भी उसका उपदेश नहीं करते। उसका उपदेश तो आचार्य करते हैं, भागवत करते हैं, भक्त करते हैं। भीष्म पितामह उसका उपदेश करते हैं।
तब कोई अपठित व्यक्ति था, उसने कहा हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, हम तो निरक्षर भट्टाचार्य हैं, विद्यालय का मुख ही हमने नहीं देखा, हम कहां से गीता पढ़ेंगे, हम कहां से विष्णु सहस्रनाम पढ़ेंगे, हमको तो कंठस्थ नहीं होगा विष्णु सहस्रनाम। चलो कोई बात नहीं, नहीं कंठस्थ होगा तो नहीं होगा। इन 1000 नामों में से एक नाम बता देते, नारायण। नारायण शब्द मात्रम विमुच्य दुखा सुखिनो भवंती। नारायण शब्द का उच्चारण करने मात्र से विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती। उच्चार्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। तो कोई महाआलसी था, उसने कहा रे आपने तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम बता दिया, नारायण, इतना लंबा, और छोटा नहीं, हम तो 4 अक्षर का याद ही नहीं कर पाएंगे, हम तो बहुत मंद बुद्धि हैं। तो अच्छा चलो लाघव की दृष्टि से 3 अक्षर का नाम कर देते हैं, गोविंद। बड़ा महात्म्य है गोविंद नाम का। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। 1 करोड़ गायों का, पैस्वनी कपिला गायों का दान, जिनके श्रृंग स्वर्ण मंडित हों, खुर रजत मंडित हों, ऐसी 1 करोड़ सवत्सा गायों का दान काशी में चंद्र ग्रहण के अवसर त्रिकाल संध्या उपासना संपन्न अग्निहोत्री वेदज्ञ ब्राह्मणों को दिया जाए। यद्यपि संभव नहीं है, इतने मिल जाएं, इतनी गाय मिल जाएं, इतने ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण वेद और वेद विद्या में लगे, वेदाभ्यास में लगे हुए मिल जाएं, बड़ा कठिन है। कथंचित ये असंभव भी संभव हो जाए। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी, यज्ञायुतम, आयुत माने होता 10,000, 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान कर ले सविधि। स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है। मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान कर दे। माघ मास में प्रयाग में कल्पवास कर ले, और ये सब एक साथ करे। करोड़ गाय का दान काशी में करे, शतकल्पवासी नहीं, 100 कल्प, कल्प माने कल्पवास होता ना, माघ महीने का कल्पवास, 100 वर्ष तक हर माघ में कल्पवास करे, उसका पुण्य। 1 करोड़ गायों का दान चंद्र ग्रहण के समय काशी में करे, उसका पुण्य। 10,000 यज्ञ करे, उसका पुण्य। सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान करे, उसका पुण्य। ये सबको एक जगह जोड़ दो और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण कर लो, उसका पुण्य। बोले गोविंद नामना न भवेच्छ तुल्यम, गोविंद नाम की समता नहीं कर सकता। पांडव गीता में लिखा है, क्या लिखा है पांडव गीता में? सबने अपने अपने मत दिए हैं पांडव गीता में, सबने अपने अपना भाव दिया है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना मत दिया है। भगवान कहते हैं, यद गोविंदे चुक्रोशा कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति।
श्री कृष्ण कह रहे हैं द्रौपदी ने कौरवों की सभा में गोविंद कहकर मुझे पुकारा। यद गोविंदेति चुक्रोस, उच्च स्वर में करुण स्वर में पुकारा, गोविंद कहकर के पुकारा। भगवान कहते हैं मेरी छाती पर इतना कर्ज चढ़ गया है गोविंद नामोच्चारण का कि महाभारत युद्ध हो गया, पांडवों की विजय हो गई, द्रौपदी का अपमान करने वाले मारे गए, युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त हो चुके हैं, पांडव कृतार्थ हो चुके हैं, पर मैं अपने को कृतकार्य अनुभव नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अभी भी द्रौपदी ने करुण स्वर में गोविंद नाम लेकर मुझे पुकारा था, उसका कर्ज अभी भी हमारी छाती पर चढ़ा है, अभी हम कर्ज से मुक्त हुए नहीं। ऋण मेतत प्रवृद्धम में इतना बढ़ गया है ऋण, हृदयान नाप सरपति, वो कर्ज का बोझ उतरता नहीं। इतना प्रिय है भगवान को गोविंद नाम। इतना प्रिय क्यों है गोविंद नाम? इसलिए इतना प्रिय है क्योंकि उनकी प्राण प्यारी आराध्या उपास्या कामधेनु गो माता ने उनका ये नामकरण किया है। अभ्यसिंचत दासारहम गोविंद इति चाभ्यधात। सुखदेव जी महाराज भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध में कह रहे हैं कामधेनु गाय ने अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया और गोविंद यह नामकरण भगवान का किया। गोमाता के द्वारा रखा हुआ होने से भगवान को बहुत प्रिय है गोविंद नाम। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र में श्री गोविंद नाम है। बीज है, बीज के बाद कृष्ण शब्द से चतुर्थी का एक वचन है, फिर गोविंद शब्द से चतुर्थी का एक वचन है। गोविंद शब्द बहुत दिव्य शब्द है, बहुत अद्भुत नाम है भगवान का। सूरदास जी का तो भाव है कि गजेंद्र ने भी गोविंद कह के पुकारा था, ये सूरदास जी का भाव है। सूरदास जी का पद है, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन आरे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। नीर पीबन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रास, सिंधु बीच बसत ग्रास, शरण धरी पछारे, चरण धरे पछारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन
लागे नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो गा, द्वारिका में शब्द भयो। शोर भयो भारे, शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म। हरि गरुड़ तजी पधारे, हरि गरुड़ तजी पधारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन सूर कहे श्याम सुनो नंद के दुलारे, सूर कहे श्याम सुनो नंद के दुलारे। तेरो मेरो न्याव हो यम के दुआरे, तेरो मेरो न्याय हो यम के द्वारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। ग्राह को हरि मार के गजराज को वारे, ग्राह को हरि मार के गजराज को उबारे। हे गोविंद
गोविंद नाम बहुत सुंदर है, पर कोई ऐसा था जिसको संयुक्त अक्षर बोलने का अभ्यास ही नहीं था। उच्चारण लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी का नाम तो ऐसा है कि शुद्ध नाम तो प्रायः लोग लेते ही नहीं। अब शुद्ध नाम है कृष्ण, ये अब इतनी सावधानी से कौन ले? कृष्ण। ब्रजवासी कीर्तन करते हैं, जड़खोर गोदाम में खंड कीर्तन सुनो। कोई कृष्ण बोलता हो तो बताओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा बोलते हैं। और बंगाली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। ज्यादा प्रेम से कहेंगे तो कहेंगे किचना। शुद्ध नाम, ये भगवान बड़े करुणामय हैं। वो सोचते हैं हमारा ही नाम ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं, तो वो उसमें शुद्ध या शुद्धि का विचार नहीं करते, भगवान स्वीकार कर लेते। अब गोविंद में दकार का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ भाई, बटुक लोग बताइए। दंत है ना, लृतुलसानाम दंता। लृकार तवर्ग लकार सकार, इनका दंत स्थान है। तो ता था द, तवर्ग में दांत है कि नहीं? अब किसी के दांत ही पूरे टूट गए हो, तो मोढ़े में एक भी दांत ना हो, तो सबरे दांत गिर गए हों, तो उसको तो कठिनाई होगी कि नहीं? जैसे दांत वाला गोविंद बढ़िया सुंदर उच्चारण करेगा, वैसा तो वो नहीं कर पाएगा। गोविंद गोविंद ऐसे कुछ करेगा, दांत नहीं है उसके। ये बत्ती सी जब इधर उधर हो जाती तो उच्चारण में भी गड़बड़ी होने लग जाती, हवा खिसक जाती है, कुछ का मुंह से कुछ निकल जाता है। इन सबका उच्चारण में सहयोग है कि नहीं? उच्चारण की दृष्टि से श्री राम नाम इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है, क्योंकि रकार का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा है। और मकार का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ उपू पद्मानिया नाम ओष्ठ। मकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक मूर्धा और ओष्ठ, इसमें कोई अंतर नहीं आता। इसलिए बिना दांत वाला बालक बूढ़ा सब राम 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 राम। हाँ, तोतला आदमी रा को ला बोलता हो तो लाम लाम कहेगा, पर कर कर सब लेंगे, राम 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 सब। फिर दूसरे को उलट पलट करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और राम राम का उल्टा कर दो तो क्या होगा? राम का उल्टा क्या होगा? मरा। बोलो मरा मरा बोलो। राम राम हो गया कि नहीं? कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को। इसीलिए
अनंत नामों का सार है विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का सार है नारायण नाम, नारायण नाम का भी सार है गोविंद नाम, और गोविंद नाम का भी सार है राम नाम। क्योंकि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सहस नाम सम सुनी शिव बानी, सहस नाम सुनी शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई पिय संग भवानी। प्रातः स्मरण में हम लोग बोलते हैं प्रातर वदामि वचसा रघुनाथ नाम, वाग्दोषहारि सकलम शमलम निहन्ति, यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तु कामा, प्रीत्या सहस्र हरिनाम समंजजाप, प्रीत्या सहस्र हरिनाम समम जजाप। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। नारद जी ने राम जी से वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा? रामचरितमानस के प्रेमी सब जानते हैं क्या वरदान मांगा। राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अघ खग गण बधिका, होहु नाथ अघ खग गण बधिका, होहु नाथ अघ खग गण बधिका, होहु नाथ अघ खग गण बधिका। राम शब्द ऐसा है भगवान के सभी स्वरूपों में घटित हो जाता है। राम यह नाम ऐसा नाम है आचार्य जी सब में घटित हो जाएगा। रास में गोपियों के साथ राधा रानी के साथ रमण करने वाले राम श्री कृष्ण, रास बिहारी श्री कृष्ण राम। राम माने रास बिहारी श्री कृष्ण। लक्ष्मी जी के साथ रमण करने वाले राम नारायण, राधा रानी के साथ रमण करने वाले राम कृष्ण, और श्री जानकी रमण तो है ही। इसलिए राम सखी जी महाराज एक बड़े महान रसिक आचार्य हुए हमारे ब्रज के ही कहेंगे उनको, श्री सुख संप्रदाय के आचार्य राम सखी जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज के शिष्य श्री श्यामचरण दास जी महाराज और श्री श्यामचरण दास जी महाराज के शिष्य श्री राम सखी जी। बड़ी प्यारी वाणी है राम सखी जी की।
राधा कृष्ण के अनन्य उपासक, सखी भाव के उपासक, शरद पूर्णिमा की तिथि पर सदेह महारास में उन्होंने प्रवेश किया था। सदेह, देह सहित महारास में अंतर्धान हो गए वो, ऐसे सिद्ध पुरुष राम सखी जी। उन राम सखी जी की वाणी का एक दोहा है, इतना बढ़िया दोहा है कि अब सब चाहे रामोपासक हो, कृष्णोपासक हो, नारायणोपासक हो, सब प्रेम से राम नाम का जप कर सकते हैं। राम सखी जी का दोहा, रा अक्षर श्री राधिका, रा अक्षर श्री राधिका, मा मन मोहन जान, राम नाम याते भयो, जान ही संत सुजान। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कहते थे, रामे राधा बसत हैं, माँ में माधव जान, राम कहे दोनों मिले, राधा माधव आन। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं समझना कि खींचतान के राम नाम में ले गए घटा के, ऐसा नहीं। संत वाणी उठा करके देखो, पुराणों को, शास्त्रों को उठा कर देखो, तो राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अघ खग गण बधिका, राम सकल नामन ते अधिका, नाथ अघ खग गण बधिका, होहु नाथ अघ खग गण बधिका, हो नाथ अघ गण बधिका। प्रणव सर्व वेदेशु शब्दखे पौरुषम ऋषु। प्रणव की बड़ी महिमा है, पर उस प्रणव से भी अधिक श्री राम नाम की महिमा, क्योंकि प्रणव जन्य है, राम नाम जनक है। महारामायण में भगवान शिव कह रहे हैं, राम नाम न समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायक। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, प्रणव की बड़ी भारी महिमा कही गई है, पर आप प्रणव का जप करते नहीं दिखाई पड़ते हैं। आपको ओम 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 जपना चाहिए, आप ओम ओम तो जपते नहीं, आप तो राम 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 जपते हो। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। राम राम क्यों जपते हो, ओम ओम क्यों नहीं जपते हैं? तो पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, क्या कहें देवी, ये बड़े रहस्य की बात है, अब लेकिन अब तुमको न बताएंगे तुम रूठ जाओगी, घर में अशांति होगी, इसलिए तुमको तो रहस्य की बात बतानी पड़ेगी। वेदों का तत्व जो प्रणव है, वो प्रणव भी श्री राम नाम से उत्पन्न हुआ है। हमारे आचार्य प्रवीण जी पीएचडी भी हैं, डॉक्टरेट भी हैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक हैं ये, और बहुत अच्छे श्रम पूर्वक गुरुजनों के चरणों में बैठकर इन्होंने पढ़ा है। अभी 2-3 दिन से हम इनसे बार बार यही कह रहे हैं, तो कहते हम देखते रहते ग्रंथों को, क्योंकि इनसे जो विद्यार्थी पढ़ सकें, अभी इस तरह की तैयारी में कम से कम 6-7 वर्ष बहुत मेहनत करोगे तो इनसे पढ़ पाओगे, जितने श्रम से ये पढ़े। सिद्धांत भी बहुत अच्छी प्रकार से लगाया है। मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा, शेखर, व्युत्पत्तिवाद, वाक्यपदीयम, सब ग्रंथों को उन्होंने विधिवत गुरुजनों से सुना है। पंडित हैं ये, हम तो पढ़े नहीं ठीक से, लेकिन इतना हमको जरूर पता है कि पढ़ने में कितना श्रम होता है। हम विद्वान नहीं हैं,
लेकिन ये वाक्य हमने सुना है संतों से, विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम। कितना श्रम होता है हमको पता है। मिश्र जी गुरु जी वाक्य पदियम पढ़ा रहे थे, एक हम थे पढ़ने वाले, एक और थे। वो कोई सत्यनारायण की कथा थोड़ी कि लीलावती कलावती की कथा सुनाई जा रही हो, तो वो तो है नहीं, वो तो गंभीर बात है। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब व्युत्पत्ति बाद में नीलो घटा से घटो घटा, घटो घटाई में पूरा हो जाता, पता ही नहीं चलता क्या है भैया, इसका सार क्या है, आशय क्या है, समझ में आता है। वितंडावाद का ग्रंथ है। तो हम तो सुन रहे थे और दूसरा विद्यार्थी वो जैसे टिक के बैठे हैं। तो बूढ़े लोगों को थोड़ा टिकने की जरूरत रहती है, और जो युवा होते हैं वो प्रवीण जी जैसे बैठते हैं। तो वो तो ऐसी दीवार के सहारे तो बैठा था, ठंड का समय था, गुरु जी पढ़ा रहे थे, हम सामने बैठे थे। अब वो विद्यार्थी ऐसे, हमने कभी गुरुजी को, मिश्र जी गुरुजी को गुस्सा नहीं दिया, एक लपड़ मारा उसके मुंह में। बड़ा लड़का था, हम तो दुबले पतले तगड़ा था, एक लपड़ जोर से मारे। बोले हमको पागल कुत्ते ने काट खाया है जो हम तुमको बके चले जा रहे हो, तुम सो रहे हो, इसी समय उठ जाओ, मेरे सामने कल से आना नहीं। ये कोई पंचतंत्र की कहानियां सुनाई जा रही हैं, जबकि वो विद्यार्थी भी मतलब थोड़ा प्रबुद्ध ही था, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था, नहीं समझ में, नींद आने लग गई। और रस आने लग जाएगा तो नींद आएगी। कथा सुनने में नींद उन्हीं को आती जिनको कथा में रस नहीं आता, या फिर ये माना जा सकता कि ज्यादा रस आ गया, ये समझ लो, जरूरत से ज्यादा रस आ गया, ये भी हो सकता है। सिनेमा देखने में लोगों को नींद नहीं आती, मोबाइल चलाने में नींद नहीं आती, क्यों? उसमें रस आता है। जिस चीज में रस आएगा उसमें नींद नहीं आएगी। गुरुजी बोले ठीक काफी समय से, बोले कल से तुम आना नहीं हमारे सामने। हमसे बोले आप बैठेंगे तो ही पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं। नाराज हो गए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। इसीलिए हमने जयनारायण दास जी भी यहाँ गायत्री पुरुषण करने आए। एक पुरुषण भगवत कृपा से हो गया, दूसरा पुरुषण इनका चल रहा है गायत्री का। इनको भी हमने ये कहा कि वहाँ से पढ़ के आए, वो सब भूल भाल जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाओगे तो थोड़ा अभ्यास भी बना रहेगा, संस्कार बने रहेंगे व्याकरण के। वही बात हम प्रवीण जी से कहते हैं कि कुछ नहीं हो तो दो चार विद्यार्थी ऐसे जो पढ़ने योग्य हों उनको अपने पास रख करके, क्योंकि जितना श्रम किया है वो सब उपस्थित रहना चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए। हम कहते हैं हम जिस समय पढ़ते थे उस समय भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जो पढ़ते थे वो दूसरे को पढ़ा सकते थे, लेकिन आज वो संस्कार इतने शिथिल हो गए हैं कि हमें पुनः श्रम करना पड़ेगा तब हम कुछ कह पाएंगे। यह हमें अनुभव होता है। हाँ, इतना लाभ जरूर हो गया कि भाषा का बोध यत्किंचित गुरुजनों की कृपा से हो गया। तो हम आप लोगों को करें तो आप छोटे बच्चों की भी बात है। राम नाम से प्रणव उत्पन्न हुआ। महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम। क्या है? प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम। प्रसोदरादि गण है। प्रसोदरादि गण से प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम सूत्र लगाया जाएगा राम नाम से प्रणव की सिद्धि करने में।
तो प्रसोदरादिन यथोपदिष्टम से वर्ण व्यत्यास हो जाएगा। वर्ण व्यत्यास का अर्थ है रा में कितने वर्ण हैं? रा, आ और मा, यही है ना? रा, आ, मा। मां को पूरा मानोगे तो रा, आ, मा, आ ऐसा होगा, और बीज केवल मानोगे तो राम बीज मानोगे तो रा, आ और मा। अब देखिए वर्ण व्यत्यास हुआ तो रा, आ और मा, तो वर्ण व्यत्यास जब प्रसोदरादिन यथोपदिष्टम से हुआ तो आ का पूर्व प्रयोग हो गया। तो पूर्व प्रयोग होने से क्या हुआ? आ, रा और मा ये हुआ। ठीक है। अब हसी च, हस प्रत्यय परे हो तो रकार को उत्तो होता है, यही है ना हसी च का अर्थ। तो रा, आ और मा था, और आ पहले हो गए तो आ, रा और मा, तो मा हस में है तो रकार को उत्तो हो गया, ऊ हो गया। तो आ, ऊ और मा संधि कर दी तो क्या बन गया? ओम। तो राम नाम से ओम प्रकट हो गया। ओमकार के उच्चारण में सबका अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीत धारण जो नहीं करते उन्हें प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने की पात्रता जिनमें है उन्हीं को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, माताओं को और चतुर्थ वर्ण के लोगों को यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए। उनको आवश्यक नहीं, उनके लिए विधि नहीं, इसलिए उनके लिए प्रणवोच्चारण की विधि भी नहीं। इसलिए ओम जय जगदीश हरे नहीं, जय जगदीश हरे, जय जगदी। ओम नहीं लगाते हैं बहुत से लोग, ओम सब बोलेंगे। शिव पुराण में लिखा है यज्ञोपवीतधारी संध्योपासन करने वाले पंचाक्षर का जप करें, नमः शिवाय। ब्रह्मचारी और यति प्रणवयुक्त जप करें, ओम नमः शिवाय। और स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोग पंचाक्षर को न बोलें, ओम लगा के बिल्कुल न बोलें, शिवाय नमः ऐसा बोलें। शिव पुराण में लिखा है। उन्हें क्या जपना चाहिए? नमः शिवाय भी नहीं, क्या जपना चाहिए? शिवाय नमः ऐसा जपना चाहिए। भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, इस संबंध में हमारे तुम्हारी बुद्धि प्रमाण नहीं है, शास्त्र ही प्रमाण है। तो प्रणव में अधिकारवाद अनधिकारवाद है, पर राम नाम में सबका अधिकार है और सबका बाप राम नाम है। इसलिए बंदऊ नाम राम रघुवर को, आ बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु दिमकर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगम अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जेहि जपत महेशु, महामंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी
काशी मोती है तो दे इसलिए राम नाम क्या कहना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जही जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जय जय श्री राधे। अब बहुत ध्यान से सुने, वेदाद्युपनिषदों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, शरणागति का सार भगवान के असंख्य नाम, नामों का सार सर्वस्व विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र नामों का सार नारायण नाम, नारायण नाम का सार गोविंद नाम, और गोविंद नाम का भी सार राम नाम। इदमेकम सुनिष्पन्नम, सिद्धांत निश्चित हो गया। नारायण परा वेदा, देवा नारायण अंगजा। सारे ग्रंथ सब कुछ नारायण के परत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। जो श्री राम हैं वही श्री कृष्ण हैं, वही श्री नारायण हैं, वेद नहीं बिल्कुल। ये व्यास जी कह रहे हैं। तो हम जो बात कहना आरंभ की थी कि पंचदेव पूर्ण परब्रह्म के स्वरूप हैं, लेकिन वे ही व्यास जी जो पुराणों में, अलग अलग पुराणों में उनको सबको परब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं, सबसे सृष्टि, सबसे पालन, सबसे संहार बता रहे हैं। वे ही व्यास जी पुराणों में कह रहे हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का आलोडन विलोडन करके, पुराणों का निष्कर्ष निकाल करके, स्मृतियों का सार सर्वस्व निकाल करके एक ही बात पक्की भई है कि इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा।